सबसे पहले आज अकाउंटिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हर एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता? तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जो एक इन्वेस्टमेंट होता है उसकी वैल्यू या तो कम हो जाती है मार्केट वैल्यू, या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है ना। तो ज़्यादा के केस में तो नहीं, कम की केस के लिए ही ना, जब मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है तो उसी लिए उसकी वैल्यू कम हो जाए तो फ्यूचर में हम क्या जमा करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या करते हैं? ताकि जो जितनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हुई है उसको हम किससे रिकवर कर सके, IFR से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उस चीज़ को रिकवर कर पाएंगे। और मैं एक एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल है इसका 13। एग्जाम्पल 13 जो है वो मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? पेज को रोक के रखियो, सुन इधर। अब एक होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना कम हो रही है, मार्केट वैल्यू। एक होता है बुक वैल्यू और एक होती है, जैसे मान ले तूने एग्जाम्पल के लिए ये मान ले कि इन्वेस्टमेंट जो बुक में दे रखी है वो मान लेते हैं 1 लाख रुपीस दे रखा है। कितनी दे रखी है? ठीक है। और IFR जो दे रखा है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वो 20,000 दे रखा है। इतनी बात समझ आ गई? ये दोनों बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन पहला बोला गया है, क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1 लाख है। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है जो हमने इन्वेस्ट करा था, 1 लाख। और 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करा, उसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 1 लाख ही है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ना तो बढ़ी है और ना घटी है। इन्वेस्टमेंट ना तो बढ़ी है और ना ही, बात समझ आ गई? इस केस में पहला देखो, इधर लिखा हुआ है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 1 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी है, दोनों बात समझ आ गई? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू अगर दोनों बराबर हो तो एंट्री है IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल फिक्स्ड हो तो करेंट अकाउंट। बात समझ आ गई? उस प्रॉफिट को बांट लो, क्योंकि कम तो हुई नहीं है ना। हमने IFR क्यों बनाया था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब कम होगी तो उससे उसको क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। मगर मार्केट वैल्यू कम हुई है क्या, इन्वेस्टमेंट कितनी की है और बुक वैल्यू कितनी की है, तो कुछ हुआ क्या? तो ये 18-20 हजार रुपए का क्या करेंगे, अरे इस 20,000 का क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो लिख देना IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जो 20,000 है, 20,000 है, इसको पार्टनर बांट लेगा, ठीक है? देखो चेक करना है इससे, मगर एंट्री होगी इससे। चेक करना है इससे, मगर एंट्री होगी, या फिर किसी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे ही नहीं रखा कितने की है, तो उस केस में भी यही मानेंगे। कभी कभार बोल देगा देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में भी आपको यही मानना पड़ेगा कि जितनी बुक वैल्यू है मार्केट वैल्यू भी उतनी ही, तो उस केस में भी यही एंट्री होगी। और एंट्री होगी किससे एंट्री होगी, बात समझ होगी? किससे एंट्री होगी, 20,000 से। इससे एंट्री नहीं होती है, तो चेक करने के लिए रखा गया है खाली। ये किससे रखा गया है, चेक करने के लिए, ताकि हम मार्केट चेक करेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट कम हुई। बात समझ आ गई? पहली एंट्री बात समझ आ गई? पहली एंट्री लिखा भी पड़ा, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीस, बुक वैल्यू भी कितनी है 1 लाख रुपीस, तो ये IFR जो है 20,000, उसका क्या करें, बांट लो। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बात समझ आ गई? सेकंड केस देखो, इंपॉर्टेंट है, नजर नहीं हटाना, क्योंकि नजर हटी, देखो इधर, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन। अब इधर ध्यान दो, दूसरा केस बोला गया, इन्वेस्टमेंट जो है सर वो कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, वो मान लेते हैं 90,000। कितनी है बुक वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, तो ये वाला केस तो रफ कर देना अब इसको।
क्योंकि समझ गए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है। तो इन्वेस्टमेंट की सेकंड केस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, मार्केट बुक वैल्यू दे रखी है 1 लाख और मार्केट वैल्यू 90,000। कितनी 90,000। तो क्या कम हुई है, इन्वेस्टमेंट कम हुई है, मगर इन्वेस्टमेंट कितनी कम हुई है, 10,000 कम हुई है। क्या IFR से ज्यादा कम हुई है? इधर ध्यान दे, मैं कह रहा हूं ध्यान दे दे, फोन में मत छू क्योंकि कठिन टॉपिक है, नहीं समझ आएगा। इन्वेस्टमेंट कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, कम हो गई, कितनी कम हुई है, और IFR कितना है। इधर आ, इधर टॉपिक देख, इसके 3 केस है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हुई है इज लेस देन, किससे कम है, IFR से कम है कि नहीं है। IFR हमारे पास कितना है 20,000 और मार्केट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितनी हुई है 10,000। इधर देखो बुक मार्केट वैल्यू कितनी है 90,000 और बुक वैल्यू कितनी है, तो कितना इन्वेस्टमेंट कम हुआ है 10,000 कम हुआ है। और इन्वेस्टमेंट IFR है कितने पे, इधर देखो द इन्वेस्टमेंट जो कम हुई है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हुई है वो IFR से क्या है, कम है। तो ये वाली एंट्री, पहली एंट्री कम है ना। IFR कितनी है 20,000 और इन्वेस्टमेंट कितनी कम हुई है 10,000, तो पहली वाली एंट्री, पहली वाली है कि नहीं है। IFR से क्या हुई है, IFR ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हुई है वो कम है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है 10,000, IFR कितना है 20,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है, IFR से तो कम हुई है ना। तो ये वाला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है, तो यहाँ लिखना है 10,000। 20,000 में से 10,000 चला गया, कितना बचा 10,000 पार्टनर कैपिटल में बांट दो। समझ आ गई। इसी का सेकंड केस, ध्यान दे इधर। अब मार्केट वैल्यू कितनी है, अरे मार्केट वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, तो कितनी कम हुई है, और IFR भी कितना है। इधर आओ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है जितनी IFR है। तो IFR कितना है 20,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम कितनी हुई है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, खत्म। IFR कितना है 20,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कितनी कम हुई है 20,000, खत्म हो गया। समझ आ गई। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मार्केट वैल्यू कितनी है और IFR कितना है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा कम हो गई है, किससे कम हो गई है, IFR से। IFR 20,000 ही है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है 30,000। इधर देखो थर्ड केस इसका, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन IFR, IFR से ज्यादा है कि नहीं है। इधर ध्यान दे, इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, IFR कितना है 20,000, कितनी कम हुई है, इन्वेस्टमेंट कितनी कम हुई है 30,000, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा 10,000, यानी 10,000 का लॉस हो जाएगा। और 10,000 का जो लॉस होगा ना, ये पार्टनर कैपिटल में क्या करेगा, तो देख अगर लॉस है ना तो इसलिए क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इधर देख दोबारा से कैसे आया, इन्वेस्टमेंट कितनी कम हुई है 30,000 लिख दिया, IFR कितना पड़ा हुआ है, तो कितने का लॉस हो रहा है 10,000 को क्रेडिट करके और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके पार्टनर का कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि रिवैल्यूएशन ऊपर डेबिट हुई है 10,000 से। और डेबिट क्यों हुई है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो 30,000 कम हो गई, IFR कितना है 20,000 ही है, तो 10,000 का तो लॉस हो रहा है ना। जहां लॉस होगा या जहां प्रॉफिट होगा वहां रिवैल्यूएशन आ जाता है। क्या हो जाता है, या तो ज्यादा हो जाएगा तो भी रिवैल्यूएशन आएगा और कम होगा तो यहाँ पर 10,000 रिवैल्यूएशन कम हुए, डेबिट हो गया। और ये डेबिट था, इसको बाद में क्या कर दिया, क्रेडिट करके पार्टनर के कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई है, नहीं आई, चलो कोई नहीं। हाँ इधर ध्यान दो, बात सही कहता है ये, आगे ध्यान दो क्या कह रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन हायर देन बुक वैल्यू। भाई इस केस में तो बहुत अच्छा है,
ये कितना हो गया है? 1,10,000। कितनी हो गई है? अब डबल खुशी है। डबल खुशी किस चीज़ की? बेटा एक तो ये वाला भी प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ से भी प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं है? अब इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1 लाख। और मार्केट वैल्यू कितनी की है? 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और IFR कितना है? 20,000। इधर आओ, पहली एंट्री IFR करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। बांट लो 20,000 को। बांट लिया? अरे 20,000 की एंट्री कर ली पहले। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10,000 का। इधर आओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू 10,000 टू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल अकाउंट 10,000 बढ़ जाएगा। ओनली 10,000 जितना प्रॉफिट। इन दोनों की एंट्री, दूसरी और तीसरी इसकी, ये जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है उसी से होगी। और ये पहली वाली एंट्री IFR से होगी। बात समझ आ गई?